सरकार के लाखों रुपए खर्च के बाद भी गौशालाओं की हालत बदतर, आए दिन मर रही हैं गायें, जिम्मेदार मौन। सुवासरा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा गौशाला निर्माण खुले में घूम रही गायों को सुरक्षित एवं भूखी न रहने के कारण पालन पोषण हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने का काम किया जा रहा है। लेकिन मंदसौर जिले के सुवासरा के समीप ग्राम पंचायत केसरपुरा गौशाला में भूख के कारण गायें मर रही हैं, जो मौत के मुंह में जा चुकी हैं। कई गायें मौत के कगार पर भी हैं, जिन्हें समय पर चारा नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि संचालक भाजपा नेता कन्हैयालाल सेठिया हैं, जो कभी गौशाला में दर्शन तक नहीं देता है। गौशाला की भूमि भी लाखों रुपए में लीज दूसरों को दे रखी है, जिस पर गायों के लिए चारा उगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर गेहूँ, सरसों, तुअर, लहसुन ऐसी फसलें बुआई कर रखी हैं, तो वहीं गायों के नाम पर आने वाले पैसों को हजम कर लिया जाता है और गाय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने की। आखिरकार गायों को माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जवाबदार उनका चारा भी निगल जाते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हो कि किस प्रकार गायों की दुर्दशा हो रही है। गौशालाओं में ग्रामीणों के अनुसार लगभग 50 से अधिक गायें अभी तक मर चुकी हैं और 8 से 10 गायें मरने के कगार पर है। 2 से 3 गायें प्रतिदिन मर रही हैं। गौशाला में आज भी खाने के लिए कोई चारा की व्यवस्था नहीं है। आखिरकार अब इनका जिम्मेदार कौन? संचालक भाजपा नेता होने के कारण अपनी रोटियां सेक रहा है और गौशाला में आने वाला लाखों का फंड अपनी जेब में गर्म कर रहा है, ऐसा आरोप वहां के ग्रामीणों ने लगाया है। देखिए, जब ये गायों के बारे में हमें जानकारी मिली तो हम सुबह भी आए थे। पूरे धानखेड़ी के, किशोरपुरा के हमारे सभी किसान बंधु, हमारे युवा साथी सभी आए थे। हमने ये स्थिति देखी यहाँ की गायों को देखी नहीं जा रही हमसे। बहुत सारी गायें आसपास देखिए आप, मरी हुई पड़ी हुई है, जिससे यहाँ का वातावरण भी गंदा हो रहा है, क्योंकि उससे बदबू फैल रही है, उससे आसपास में बीमार होने का भी खतरा है। गौशाला में आए तो ना कहीं चारा दिखा और गायों को हमने खड़े करने की कोशिश की, मगर गायों की ऐसी हालत ही नहीं कि वो खड़ी हो जाए। ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना चारे की व्यवस्था है। और यहाँ पे 60 से 70 बीघा जमीन पे गेहूँ वगैरह बो रखे हैं, जहाँ पे रायड़ा बो रखा है, तुअर है, लहसुन है, ऐसी चीजें बो रखी है। उसे इनका व्यवसाय चला रहे हैं। इस गौशाला के नाम पे बहुत बड़ा एक व्यवसाय चल रहा है। अंदर देखिए आप, ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीनें वगैरह पड़ी हुई है। मतलब ये गौशाला नहीं, इन्होंने कबाड़ खाना बना रखा है और गौशाला के नाम पर ये यहाँ पे बिल्कुल भ्रष्टाचार कर रहे हैं कुल मिला। आप लोगों ने अवगत कराया अभी तक? मैंने सुबह कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया था। मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने तत्काल मैडम को अवगत कराया और मैडम ने यहाँ पटवारी साहब को सुबह भेजा था और हमने यहाँ पंचनामा भी बनाया है। सुबह हमें कल तक का समय मिला है और मैं आप सब मीडिया साथियों के सामने कह रहा हूँ कि कल के समय में अगर ये समिति और अध्यक्ष नहीं बदले तो ये गाँव वाले इन सब गायों को लेके इसी चारागाह में रखेंगे और इन सबको एक को भी हम पैर नहीं रखने देंगे इस गौशाला पे। वर्तमान में जो जमीन आवंटित किया गया गौशाला के नाम से 70 बीघा बता रहे हो? सब गौशाला के नाम पे। तो अभी क्या बो रखे कि वहाँ पे सभी मतलब गेहूँ बो रखे हैं, रायड़ा बो रखा है, वहाँ पे अपने ये बोले तो लहसुन बो रखा है और ये तुअर, लाल तुअर आती है, किसके द्वारा बो रखा है? ये उसी कन्हैयालाल सेठ के द्वारा। और सब लीज पे भी दे रखी है। हमारे गांव का भी एक बंदा है, वो मैंने पूछा कि भाई तू अब की बार खेती कहाँ कर रहा है, तो उसने बोला कि मैं रेशम केंद्र पे खेती कर रहा हूँ। भाई वहाँ क्या है कि मैंने 2.5 लाख रुपए में जमीन गिरवे ले रखी है इस पे लीज पे और 20 बीघा के आसपास है, जो इस गौशाला के नाम की है और उन्होंने 2.5 लाख रुपए लीज पे ली, एक फसल मात्र। तो समझिए इस गौशाला के इतना पैसा कहाँ जा रहा है, फिर क्यों मर रही है? लीज का पैसा कहाँ जा रहा है फिर? वो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये पैसा जा कहाँ रहा है? जब गायें मर रही है, पैसा इतना आ रहा है, 17 रुपए रोज से 400 से 500 गायों को पैसे इस गौशाला में आ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं पैसे? इस गौशाला का चारा जी, गोबर। दूसरी बात, यहाँ पे जो गोबर होता है इन गायों का, वो ये स्क्वायर फीट से बेच रहे हैं ट्रालियों में। और यहाँ का जो सड़ा जो चारा रहे उसको भी सड़ा रहे हैं, जो नहीं बच रहा ना वो सड़ा हुआ भी ये बेच देते हैं ईंटों वालों को। ये इतना भ्रष्टाचार, और कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं गौ माता के नाम पे। शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो यहाँ देख रहे हैं उनको। मेरा नाम भालू सिंह सोलंकी तरनोत। गौशाला संचालित कर रहे हैं, उसका क्या नाम है? कन्हैयालाल जी, अजयपुर वाले हैं, सुहासरा के। बहुत सालों से इसको गौशाला को संचालित कर रहे हैं। बहुत सारा चंदा भी आता है यहाँ पे, आप देख लीजिए। सांसद विधायक ने पैसे दिए, उन साथ से बिल्डिंगों अधूरी पड़ी है, सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। स्थिति बहुत खराब है, गायें मर रही हैं, चारे का अभाव है। जो यहाँ घास था वो घास शायद बरसात में इन्होंने द्वारा बेच दिया गया है और गायें रोज मर रही है।
और ये जो ज़मीन है इसकी 20-25 बीघे ज़मीन रेशम केंद्र की ज़मीन है जो लीज पे दे रखी है। उसके में गेहूँ, लहसुन, राइडा वगैरह फसल बो रखी है, जबकि ये गायों के नाम पे है। तो इसमें घास बोनी चाहिए ताकि हरा चारा मिल जाए। पानी भी है, वहाँ कुआं भी है, मोटरें भी है, सारी व्यवस्था है। उसके बाद में भी गायें चारे के लिए मर रही हैं। देखने में क्या आ रहा है पूरा क्या देखने में, ये देख ही रहा, आप देख ही रहे जो आप गौशाला के अंदर ये मशीनें खड़ी हैं, पानी का अभाव है, गायें मरी हुई पड़ी हुई हैं, किसी के पत्थर के टेके लगा रखे हैं। किसके अधीन चल रही है ये गौशाला? क्या था? किसके अधीन चल रही है? ये सुहासरा कन्हैयालाल जी सेठिया जी के माध्यम से चल रही है। अभी तक कितने गायें मर गई यहाँ पे? गायें तो करीब करीब रोज 10 से 15 गायें के बीच रोज मरती हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? मदन सिंह पिता बेरू सिंह, निवासी ये किशोरपुरा। गौशाला कौन सी है? ये किशोरपुरा की गौशाला है, गोपाल कृष्ण गौशाला किशोरपुरा पंचायत के अधीन आती है। गौशाला में दयनीय स्थिति देखने में आ रही है गौशाला की, इस बारे में आपको तक क्या सोचना है और किस प्रकार से इसको सही करेंगे? अभी आपके माध्यम से और उसके पहले भी आज सुबह कुछ व्यक्तियों ने जानकारी दी थी कि वहाँ पर गायें कुछ ऐसी स्थिति में है कि बहुत सी तो मर गई हैं और बीमार हैं। तो एक गंभीरता का विषय है। कल ही मैंने इसके लिए जो गौशाला के संचालक हैं उनको और हमारे पास के ग्रामीण के धानखेड़ी और केशरपुरा के व्यक्तियों को बुलाकर इस बारे में एक कमेटी बनाकर उसमें और क्या अच्छा हो सकता है, क्योंकि लगातार ये शिकायतें मिल रही कि वहाँ पर कुछ न कुछ बीमार गायें हैं या फिर ज़्यादा गायें रखने के कारण या फिर कहीं ना कहीं जो मेंटेनेंस होना चाहिए उसमें जो कमी है उसको कैसे दूर किया जाए, इनके जो समिति है उसको बुलाकर उनसे चर्चा की जाएगी। गौशाला की ज़मीन है वो भी व्यावसायिक तौर पर देखने में आ रही है, लीज पे दे रखी है, इस बारे में भी? हाँ जी, वो भी कल जानकारी मिली है कि जो गौशाला के लिए ज़मीन आवंटित है उस पर जो फसल दी जाती है, मतलब वो लीज पर दी जाती है, उससे जो राशि मिलती है उससे गौशाला का संचालन होता है। फिर भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में इसका मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ विसंगतियाँ हैं। तो इसको कमेटी को बुलाकर जो संचालित है उसको और जो दूसरे ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं इनको बिठाकर इसके बारे में कल चर्चा में व्यक्तिगत रूप से करूँगा।